हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरती स्टिचिंग में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 36 साइज़ के ब्लाउज़ की बैक नेक डिज़ाइन आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हमें अस्तर को डबल फोल्ड करके रखना है। इसके बाद हम ब्लाउज़ की लेंथ लेंगे, जो भी हमारी लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस करके लेना है। तो लेंथ ली है हमने 14 इंच, शोल्डर लेंगे 5.5 इंच, आर्म होल लेंगे 6 इंच। इस तरीके से हमें निशानों को लगाना है। इसके बाद हम चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। तो चेस्ट लेंगे हम 9 इंच और 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। इसके बाद हम 1.5 इंच की आर्म होल में गोलाई दे देंगे। मार्जिन आप 1.5 इंच भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से निशानों को लगा लेना है। अब नीचे से हमें कमर के लिए लेना है। तो कमर के लिए लिया है 7.5 इंच, 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। हमारे बैक टक्स भी इसी में आ जाएंगे। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम गले के लिए निशान लगाएंगे। तो हमने यहाँ कटिंग कर ली है। अब हम गले के लिए निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई लेना है हमें 2.5 इंच और लंबाई में लेना है हमें 10 इंच। नीचे से भी चौड़ाई में हम 2.5 इंच रखेंगे। तो इस तरीके से हमें एक चौकोर बॉक्स बना लेना है और फिर इसमें नीचे से हम गोलाई दे देंगे। इस तरीके से निशान लगाने के बाद अब हम ऊपर से निशान लगाएंगे। तो ऊपर से हमें 1.5 या 2 इंच पर निशान लगा लेना है और फिर एक निशान हम 2.5 इंच पर इस तरीके से लगा लेंगे और हमें इस तरीके से इस डिज़ाइन को बनाना है। तो इस तरीके से हमें तिरछे निशान लगा लेना है। अब हमने जो निशान लगाए हैं उन पर हम इस तरीके से पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड करके रखेंगे और उन्हीं निशानों को हम पेपर पेस्टिंग पर बनाकर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमने कटिंग कर ली है। अब इसको हम साइड में करेंगे और हमने जो अस्तर की कटिंग की है उसी को रखकर हम मैन फैब्रिक की कटिंग भी कर लेंगे। तो हमने यहाँ मैन फैब्रिक की कटिंग भी कर ली है। अब हम दोनों को अच्छे से मिला के रखेंगे। तो मैन फैब्रिक को हमें सीधा करके रखना है, ऊपर से हम अस्तर रखेंगे और हम इसमें सबसे पहले कमर पर सिलाई लगाएंगे। तो कमर पर सिलाई लगा ली है। इसके बाद हमने जो गले की गोल शेप दिया है उस पर हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें पूरे गले पर घुमाते हुए अच्छे से सिलाई लगा लेना है। तो गले पर सिलाई लगाने के बाद अब हम गले में जो बीच में कपड़ा है उसको काट के अलग कर देंगे। इसके बाद हम पूरे में छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। इस तरीके से कट्स लगाने के बाद अब इसको हमने पलट कर सीधा कर लिया है और ऊपर से गले पर हम एक सिलाई और लगाएंगे। इस तरीके से फिनिशिंग के लिए हम ऊपर से एक सिलाई और लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसमें चारों तरफ से सिलाई लगाकर अस्तर और मैन फैब्रिक को अच्छे से सेट करेंगे। तो हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें हम बैक टक्स भी लगा देंगे। तो हमें दोनों टक्स लगा लेना है। तो हमने इसको टक्स लगाकर भी कंप्लीट कर लिया है। इसको हम साइड में करेंगे और हमने जो पेपर पेस्टिंग की डिज़ाइन की कटिंग की थी उनको हम इस तरीके से एक टुकड़ा लेंगे और अस्तर पर इस तरीके से रखते हुए इसको ऊपर से सिलाई लगाएंगे। अब इसके बाद अब हम इसको मैन फैब्रिक पर रखेंगे और इसके साइड से सिलाई लगाएंगे। तो इसके हमें बिल्कुल पास से किनारे से सिलाई लगाना है इस पर। तो इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद इसकी साइड से कटिंग कर देंगे और कट्स लगा के इसको हम पलट कर सीधा कर लेंगे।
तो हमने एक पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। इसी तरीके से हमें दोनों पार्ट को कंप्लीट कर लेना है और दोनों पर हमें इसमें लेस लगा के इसकी अच्छी से फिनिशिंग कर लेना है। तो इस तरीके से हमें दोनों तरफ लेस लगा के इसको रेडी करना है। तो हमने दोनों डिज़ाइन को लेस लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब इसको हम ब्लाउज़ में लगाएंगे। तो ब्लाउज़ में सबसे पहले हम गले पर लेस लगाएंगे। तो जो भी हमने राउंड शेप बनाया है उस तरीके से हमें पूरे गले पर लेस को लगा लेना है। तो गले पर लेस लगाने के बाद अब हमने जो डिज़ाइन बनाई थी उसको हम इस तरीके से आर्म होल की तरफ ऐसे रखेंगे। तो दोनों को हमें अच्छे से मिलाते हुए रख लेना है। इसको हमें ज़्यादा टाइट नहीं रखना है, थोड़ा लूज़ ही रखना है ताकि हमारे गले पर टाइट ना हो। तो इस तरीके से हमें गले को अच्छे से फैलाकर फिर दोनों को बराबर मिलाकर इसको सेट कर लेंगे पिन से। अब इसमें हम सिलाई लगा के इसको दोनों साइड से अच्छे से जॉइंट कर लेंगे। तो हमें दूसरी तरफ भी इस तरीके से सिलाई लगा लेना है। तो हमने हमारी डिज़ाइन को सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लिया है। इस तरीके से हमारी ये डिज़ाइन लगेगी। अब हमें कमर पर भी लेस लगाना है। तो हमने कमर पर लटकन वाली लेस लगाई है इस तरीके से। तो हमने कमर पर भी लेस लगा के हमारी डिज़ाइन को इस तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब हमने जो दोनों साइड से गले पर डिज़ाइन लगाई है उसमें हम लटकन लगाएंगे। तो हम इस तरीके से चौकोर 3 कपड़ा कट करेंगे और इनको इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए हम लेस लगा लेंगे। तो हमें इसी तरीके से सिंपल से तीनों लटकन तैयार कर लेना है। तो हमने तीनों में लेस लगा ली है। अब इसके बाद हम छोटी सी डोरी कट करेंगे। तो अब डोरी में हमें दोनों साइड लटकन लगा लेना है। एक साइड हम 2 लटकन लगाएंगे और एक साइड हम 1 लटकन लगाएंगे। तो इस तरीके से इस डोरी में हमें इन लटकन को लगा लेना है। तो हमने डोरी में लटकन लगा के रेडी कर लिए हैं। अब इसको हमें इस तरीके से रखना है और दोनों पार्ट एक दूसरे पर रखते हुए हमें सिलाई लगा देना है। तो इस तरीके से हमें दोनों पार्ट को सिलाई लगाकर इसको जोड़ देना है। आप इस पर कोई भी फ्लावर बनाकर भी लगा सकते हैं या बटरफ्लाई भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमें इन दोनों को जोड़ देना है और जोड़ने के बाद हमारे ब्लाउज़ बनके कंप्लीट हो गया है। कैसा लगा आज का हमारा ये डिज़ाइन? तो आप भी सिंपल से ब्लाउज़ में ये सुंदर सी डिज़ाइन बना सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी ज़रूर आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।